नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मेघदूत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 श्लोक को देखा था और साथ में हम लोगों ने कालिदास के जीवन वृत्त और उनके समय इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग उपमा कालिदासस्य इसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कालिदास को उपमा अलंकार के नाम से क्यों जाना जाता है, अर्थात इनको उपमा कालिदासस्य इस सूक्ति से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, उपमा कालिदासस्य कहने का बहुत सारा कारण है, अर्थात इनकी रचनाएं जैसे रघुवंशम और मेघदूत, इनके काव्यों के कारण ही इनका नाम उपमा कालिदासस्य पड़ा, क्योंकि ये उपमा अलंकार को प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा समर्थ थे और बहुत ज़्यादा प्रयोग इन्होंने उपमा अलंकार का किया है। अपने काव्यों में बहुत सारे अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है, परंतु इन्होंने उपमा अलंकार का जिस स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग किया है, तो वो देखकर लग रहा है कि कालिदास उपमा कालिदासस्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य के नक्षत्रों की मणिमाला में ध्रुव तारा की भांति अपने स्थान पर सदा एक तरह से रहने वाले विश्व कवि कुलगुरु कालिदास का नाम सबों के लिए सम्माननीय है। अनेक प्राचीन विद्वानों ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। देखिए, एक प्राचीन कवि ने कालिदास की प्रशंसा करते हुए कहा है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। देखिए क्या है वो श्लोक है, यही पुरा कविनांग गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि ततुल्य कवेर भावादनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात एक समय में जब कवियों की गणना हो रही थी, तो सबसे छोटी उंगली पर से कालिदास की गणना शुरू हुई सबसे प्रथम में, और उसके आगे और कोई भी उंगली पर कालिदास से अधिक और कोई कवि के न होने के कारण वहीं तक गणना रुक गई, और इसके बाद वाले उंगली का नाम अनामिका रहना ही सार्थक हो गया। अनामिका का अर्थ होता है जिस पर कोई नाम न हो, अर्थात उस पर कोई कवि का नाम ही नहीं रह गया, क्योंकि सबसे छोटी उंगली पर ही कालिदास का नाम रुक गया। तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा प्रचलित है कालिदास के संबंध में, इनके प्रशंसा के संबंध में। जयदेव कवि ने कालिदास को कवि कुलगुरु तथा कविता कामिनी विलास कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है, भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। जयदेव कवि ने इनको कवि कुलगुरु कहा है और उसी से संबंध यह सूक्ति है। आधुनिक युग में संस्कृत साहित्य का पुनरुज्जीवन का तथा पाश्चात्य देशों में, ठीक है दोस्तों, देशों में, अन्य देशों में भी संस्कृत साहित्य के गंभीर अध्ययन के सूत्रपात का श्रेय महाकवि कालिदास और इनकी अमर कीर्ति को ही दिया जाता है। इनकी कृतियाँ जो कि इतने साल पहले लिखी गई और अभी तक हमारी संस्कृति इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और हमारी संस्कृति का नाम है इनके वजह से, इनके अमर कीर्ति के वजह से। आगे देखिए, कालिदास लोकप्रिय कवि हैं। उनकी लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। लोक कालिदास को चाहता है और कालिदास लोक को पसंद करते हैं। कवि को लोक की पैनी परख है। मनोवैज्ञानिकों की तरह मानव मन की परख जितनी कवि कालिदास को है, उतनी अन्य किसी को नहीं। कालिदास की लोकप्रियता के अनेक कारणों में से एक कारण उनका अलंकार ज्ञान है। दोस्तों, यह प्रश्न ही उस पर है, अलंकार पर ये प्रश्न ही है कि इनको उपमा कालिदासस्य क्यों कहा जाता है। तो यही कारण है, कालिदास की लोकप्रियता के अनेक कारण हैं, लेकिन इसमें से एक कारण अलंकार ज्ञान है। अलंकार ज्ञान है। अब देखिए, अलंकारों के प्रयोग में कवि ने अपनी सूक्ष्म मर्मज्ञता का परिचय दिया है। कवि के काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास इत्यादि अलंकारों के प्रयोग में उनकी व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग करने के कारण इनका नाम उपमा कालिदासस्य हो गया। उपमा अलंकार की विलक्षणता तो विश्वविख्यात है। देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार की विलक्षणता जो है वो विश्वविख्यात है, इसीलिए हम इनको उपमा कालिदासस्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि इनको हम उपमा कालिदासस्य क्यों कहते हैं।
इनकी अमर कीर्तियाँ, इनके अलंकारों के कारण इन्होंने अलंकार के प्रयोग में इतनी सूक्ष्मता से इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। अब हम आगे इसका उदाहरण पढ़ेंगे कि इन्होंने कहाँ-कहाँ ये उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, ये चीज़ अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, महाकवि की उपमाएं अद्वितीय एवं अद्भुत है। ये उपमाएं सरल, स्वाभाविक और आकर्षक हैं। कालिदास सर्वोत्तमुखी प्रतिभा वाले कवि हैं, अतः इनकी उपमाएं विषय वस्तु का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर देती है। अर्थात इनकी उपमाएं जो है, यह कोई भी विषय वस्तु हो, अर्थात किसी भी काव्य के संबंध में उसका मतलब कहना क्या है, उस काव्य में बातें क्या हैं, उस उपमा के द्वारा अर्थात उस अलंकार के द्वारा चित्र प्रस्तुत कर देती है, अर्थात बता देती है कि इस काव्य में क्या कहा गया है। अब देखिए उदाहरण से देखिए स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का उपयुक्त होगा, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया है, जिसको हम उदाहरण के तौर पर रखेंगे ताकि हम उपमा कालिदास से इस कथन के उदाहरण को स्पष्ट कर सकें। देखिए सबसे पहले तो रघुवंश महाकाव्य जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है, जो कि महाकवि कालिदास का ही एक महाकाव्य है। और इसमें रघुवंश के अर्थात राम भगवान के वंश रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, दिलीप से प्रारंभ होता है और अग्निवर्ण तक यह जाता है। अग्निवर्ण तक फिर राजाओं का क्रम खत्म हो जाता है, अर्थात इसमें 31 राजाओं का वर्णन है 19 सर्गों में। और सबसे पहले दिलीप, तो रघुवंश महाकाव्य में क्या हुआ था कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा, जो कि पहले राजा थे दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, इनके बीच में वशिष्ठ मुनि की धेनु नंदनी ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे दिन और रात्रि के मध्य संध्या होती है। दोस्तों, राजा दिलीप पहले राजा और सुदक्षिणा उनकी पत्नी, तो इन दोनों को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तब इन दोनों ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ये दोनों गए और वहाँ जाने के बाद इन्होंने वशिष्ठ मुनि से अपनी सारी बातें कहीं, जिससे वशिष्ठ मुनि ने इनको गौ सेवा का अवसर प्रदान किया ताकि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सके। अर्थात इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पे एक नंदिनी नाम की गाय थी, उन्हीं की सेवा करने लगे। ठीक है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें सारी बातें हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे बस देख रहे हैं कि उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने कैसे किया है। देखिए, वशिष्ठ मुनि की धेनु नंदिनी ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे दिन और रात्रि के मध्य संध्या होती है। और यह एक शुक्ति में कहा गया है, दिनक्ष पामध्य गतेव संध्या, अर्थात राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में वशिष्ठ मुनि की धेनु गाय जो नंदिनी रहती है वह ऐसे शोभायमान हो रही है। अर्थात राजा दिलीप और सुदक्षिणा उनकी ऐसी सेवा करते हैं गौ की जैसे दिन और रात्रि के मध्य संध्या होती है। तो इसमें उन्होंने दिन और रात्रि इन दोनों को लेके राजा दिलीप और सुदक्षिणा इन दोनों का वर्णन किया है। तो यह बहुत ही सुंदर इनकी उपमा है, यहाँ उपमा दी गई है, बहुत सुंदर उपमा दी गई है। दिन और रात्रि से राजा सुदक्षिणा और राजा अग्निवर्ण राजा दिलीप और सुदक्षिणा इन दोनों की यहाँ पे तुलना की गई है, अर्थात इसमें उपमा दी गई है। अब आगे देखिए, उनकी उपमाओं में यथार्थता एवं प्रसंगानुकूलता का संयोग होता है। मतलब जो भी उपमा ये देते हैं उसमें यथार्थ भाव रहता है, अर्थात वो वहाँ पे जरूरी होता है। इंदुमती स्वयंवर सभा, दोस्तों इंदुमती स्वयंवर सभा जो कि रघुवंश महाकाव्य में ही आता है। इंदुमती जो है वो राजा दशरथ की माँ का नाम है और अज जो उनके पिता हैं तो उनकी ये पत्नी हुई। तो उसमें कहा गया है, रघुवंश महाकाव्य का ही है ये। इंदुमती स्वयंवर सभा में राजाओं के समक्ष चली जा रही कवि उसकी समानता दीप शिखा से देते हुए कहता है। दोस्तों, आखिर बात यह है कि जब इंदुमती का स्वयंवर होता है तो वो बहुत सारे राजा उसमें आते हैं और इंदुमती जब अपना वर चुनने जाती है तो वह किसी भी राजा के समक्ष जाती है तो वो राजा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब इंदुमती वहाँ से आगे चली जाती है, उसी की तुलना अर्थात वह राजा के गले में अपनी वरमाला को न डालते हुए जब वो आगे चली जाती है तो वो इस क्षण की तुलना कवि कालिदास दीपशिखा से कर देते हैं, अर्थात उपमा दे देते हैं। दीपशिखा की उपमा वो इंदुमती स्वयंवर को देते हैं।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दीपशिखा से देते हुए कहते हैं कि जिस राजा को इंदुमती छोड़ती जाती है उसके मुख पर निराशा की कालिमा इस प्रकार छा जाती है जैसे राजमार्ग की अटारियों पर जिन्हें रात्रि में दीपशिखा छोड़ती चली जाती है। दोस्तों, जब कहीं अंधेरा होता है तो कोई भी वाहन जब वहाँ से गुजरता है तो जैसे जैसे वो गुजरता जाता है वैसे वैसे वो रोशनी को छोड़ते चले जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे इंदुमती स्वयंवर की बात की गई है। जैसे जैसे वो राजाओं के आगे बढ़ती जाती है, राजा तो खुश होते हैं, लेकिन वो आगे जब बढ़ती जाती है तो राजा लोग निराश हो जाते हैं। तो इंदुमती स्वयंवर की उपमा उन्होंने दीपशिखा से किया है। उसी प्रकार जैसे मैंने वाहन के बारे में बताया तो उसकी उपमा वो इंदुमती स्वयंवर से कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आकर्षक उपमा उन्होंने दी है, इसीलिए उनको उपमा कालिदास से कहा जाता है। एक उदाहरण ये भी हो गया। अब आगे देखिए, यही इसका श्लोक है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा दीपशिखा का, वही इसका श्लोक है। संचारिणी दीपशिखेन रात्रौ यंग यंग व्यतीताय पतिंग वराशा नरेंद्र मार्ग तट इव प्रपेदे विवर्ण भाव शौशव भूमिपाल। अर्थात वही बात हो गया जो हमने यहाँ पढ़ा। इंदुमती स्वयंवर सभा और दीपशिखा की तुलना करते हैं, वही यह श्लोक के माध्यम से हम लोग प्रकट करेंगे। अर्थात इसमें श्लोक दे देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे देखिए, रघुवंश महाकाव्य की इसी उपमा से प्रभावित होकर विद्वानों ने उन्हें दीपशिखा कालिदास की उपाधि से विभूषित किया है। दोस्तों, संस्कृत काव्य की यह विशेषता है कि जो कवि जैसी जैसी रचना करते हैं उस प्रकार उनका नाम रख दिया जाता है। तो उन्होंने दीपशिखा की तुलना उस इंदुमती स्वयंवर से की है, इसीलिए विद्वानों ने इनका नाम दीपशिखा कालिदास रख दिया। अर्थात दीपशिखा कालिदास उनको रघुवंश महाकाव्य के कारण पड़ा उनका नाम। अब देखिए, गाय की सेवा में संलग्न राजा का वर्णन करते हुए, गाय की सेवा में कौन राजा थे? तो गाय की सेवा में थे राजा दिलीप, ठीक है दोस्तों, और महारानी सुदक्षिणा। तो गाय की सेवा में संलग्न राजा का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि गाय रुक जाती है तो वह भी रुक जाता है, ठीक है, वह चल देती है तो वह भी चल देता है, वह बैठ जाती है तो वह भी बैठ जाता है, और यदि नंदिनी जल पीने लगती है तो वह भी जल पीने लगता है। राजा दिलीप इस प्रकार छाया की तरह उसका अनुसरण करने लगा। दोस्तों, राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा इन दोनों ने गौ की बहुत सेवा की, हम लोग उसमें पढ़ेंगे, बहुत सेवा की। और जैसा यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे गौ करती है वैसे वैसे राजा भी करते हैं। तब उन्होंने, कालिदास ने यह सूक्ति दी, छायेव तांग भूपति रन्नो गच्छत। अर्थात वह जहाँ जहाँ जाती है वह छाया के समान, अर्थात राजा छाया के समान उनके पीछे पीछे चलते हैं, गौ के पीछे पीछे वो छाया के समान चलते हैं। सचमुच किसी प्रकार की चेष्टा के लिए छाया से बढ़कर उपमा दूसरी और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ पे कालिदास ने छाया उपमा दिया है, अर्थात वो राजा दिलीप छाया की तरह गौ के पीछे पीछे चलते हैं, वो जो करती है महाराज भी वही करते हैं। तो यहाँ पे छाया उपमा दिया गया है। अब देखिए, कवि रानी सुदक्षिणा एवं नंदिनी की उपमा स्मृति एवं श्रुति से देता है। यहाँ पे स्मृति और श्रुति, अब ये स्मृति और श्रुति आ गया जो कि एक उपमा दिए हुए हैं, कालिदास जी ने उपमा दिया हुआ है। स्मृति का अर्थ हो गया याद, ठीक है दोस्तों, और श्रुति का अर्थ हो गया सुनना। तो ये दोनों आपस में कितना संबंध रखता है, इसीलिए यहाँ पे रानी सुदक्षिणा एवं नंदिनी की उपमा स्मृति एवं श्रुति से देता है। तो यह श्रुति देखिए इसी से संबंधित है। श्रुतेरिवार्थं स्मृति रन गच्छत, ठीक है दोस्तों, रन्व गच्छत, अर्थात जिस प्रकार स्मृतियाँ श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती है उसी प्रकार सुदक्षिणा नंदिनी का अनुगमन करती है। मतलब जो वह करती है गौ, वही राजा दिलीप और सुदक्षिणा करते हैं। ऐसा कालिदास ने स्मृति और श्रुति इन दोनों की उपमा सुदक्षिणा और राजा दिलीप से करते हैं, ठीक है दोस्तों। कालिदास की यह उपमा अत्यधिक सुंदर है। देखिए, सभी उपमाएं स्वाभाविक और अपने अपने ढंग से प्रसंग के अनुकूल है। सुंदर सुंदर उदाहरण मेघदूत में भी भरे पड़े हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने रघुवंश के बारे में देख लिया कि उन्होंने कहाँ कहाँ उपमाएं दी हैं। अब हम लोग मेघदूत में पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेघदूत में है,
यांचा मोघा वरम धिगुने नाधमे लब्ध कामा। अर्थात दोस्तों यह पूर्व मेघदूत का छठा श्लोक है। उस छठे श्लोक में दोस्तों बताया गया है कि जब ये यक्ष जो होता है वो यक्ष जब मेघ से याचना करता है कि तुम मेरी प्रियतमा के पास जाओ और उसको संदेश दो, दोस्तों वो कुछ भी नहीं सोचता है। यक्ष कुछ नहीं सोचता है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, कौन हमारा संदेश लेके जाएगा। वह विरह व्यथा में इतना व्याकुल होता है कि वह अपना संदेश भेजने एक ऐसे व्यक्ति को बोलता है जो कुछ कर ही नहीं सकता। अर्थात मेघ थोड़ी किसी का संदेश लेके जाएगा, लेकिन वह इतना विरह में इतना व्याकुल हो जाता है कि वह उसी को संदेश लेने भेजता है। और तभी इसकी उपमा कालिदास ने कही है। इसकी उपमा देखिए इन्होंने कैसे दी है। देखिए, बड़े व्यक्ति से की गई याचना अगर पूरी नहीं भी हो तो अच्छी है, लेकिन नीच व्यक्ति से की हुई याचना पूरी होने पर भी खराब है। दोस्तों मेघ जो है वो बहुत ही सहयोगी है, क्योंकि वो हम लोगों के लिए जल बरसाता है। तो यहाँ पे उपमा दी गई है, यहाँ पे यही उपमा दी गई है कि यक्ष का संदेश वाहक मेघ जो होता है, मेघ ही होता है उसका संदेश वाहक। वो धूम मतलब धुआं, ज्योति अर्थात ज्योति, सलिल मतलब पानी और हवा, इन चारों का संवाहक मेघ जो होता है, ये मेघ इसका संघात ही नहीं अर्थात इसका संयोग ही नहीं, वरन यह काम रूपी इंद्र का प्रधान है। अर्थात हम इंद्र को जल का देवता बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेघ को इंद्र का प्रधान पुरुष कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यही उपमा दी गई है कि अगर किसी अच्छे इंसान से हम बोलते हैं और वह हमारी कामना पूरी नहीं भी हो पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीच व्यक्ति से अगर हम कोई बात बोलते हैं तो पूरी हो जाने पर भी वह खराब है। यहाँ पे कालिदास ने यह उपमा दी हुई है। यह उपमा इन्होंने यांचा मोघा वरम धिगुने नाधमे लब्ध कामा इस श्लोक को कहकर ऐसी उपमा दी है। तो यह बहुत ज़्यादा दर्शनीय है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा सुंदर उपमा इन्होंने दी है। अब देखिए, अतः कालिदास की उपमा की विविधता भी दर्शनीय है। इन्होंने जगह जगह पर ऐसी ऐसी उपमाएं दी है जो बहुत ज़्यादा दर्शनीय है, अर्थात वह उस जगह पर देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयुक्त है और बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। अर्थात दोस्तों इनकी कोई भी ऐसी उपमा नहीं है जो वहाँ उस स्थिति के लिए उपयुक्त ना हो। अर्थात इन्होंने जो उपमाएं दी है वो उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों इनकी उपमा का बखान हम शब्दों में कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह हम लोगों ने सिर्फ इनके दो काव्य को लेकर इनकी उपमाएं को देखा है, और इनके जो भी काव्य हैं उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी उपमाएं दी हैं। और जैसे जैसे हम इनके काव्य को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी उपमाओं के बारे में हमें पता लगता जाएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर उसमें मेघदूत है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेघदूत तो उपमा कालिदासस्य, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कालिदास के बारे में पढ़ते हैं तो उपमा कालिदासस्य क्यों कहा जाता है और उन्होंने कहाँ कहाँ उपमाएं दी है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ठीक है, अब एक चीज़ आग्रह है कि इसमें जो भी श्लोक है वो श्लोक आपको ऐड करना ही होगा। बिना श्लोक के आप किसी भी प्रश्न को नहीं बना सकते। जो भी इसमें 4-5 श्लोक है आप वो श्लोक दीजिएगा, तब आप इस प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे कालिदास के बारे में पढ़ेंगे, मेघदूत के बारे में पढ़ेंगे और प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।